वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें हमने ये बताया था कि कैसे केमिकल रिएक्शंस होती है, क्या उसका काम होता है और किसे एक केमिकल रिएक्शन कहेंगे। इस लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और जिसने पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट से पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो से देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि तभी समझ में आएगा जब वहाँ पहला वाला लेक्चर देखेंगे। तो यहाँ हम 10th क्लास का जो टॉपिक था उसमें हमने एक्टिविटी 1.1 को डिस्कस किया था। चलिए उससे थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं कि हमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया था। मैग्नीशियम रिबन को हमने लेके उसके बाद उसे जलाया था, बंसन बर्नर से जलाया था। जलाने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम की राख बनी थी। तो अब हम आगे लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, तुमने जरूर देखा होगा, मैग्नीशियम रिबन एक डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलता है। डेजलिंग का मतलब होता है कि बहुत तेज़ी से जब चमक निकलती है तो उसे डेजलिंग कहा जाता है और एक वाइट पाउडर बनता है जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। फिर इसमें एक्टिविटी 1.2 दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि अगर हम लेड नाइट्रेट को ले लेते हैं, लेड नाइट्रेट को लेके हम यहाँ पर अपना काम करेंगे। एक बीकर में लेड नाइट्रेट ले लेंगे और उसमें पोटेशियम आयोडाइड मिलाएंगे। पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट सोल्यूशन जो बनेगा वो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। रिएक्शंस के बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये छोटी सी एक्टिविटी है, इसमें डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझेंगे। अगला ये बताएंगे कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शंस के लिए कोई ना कोई कंडीशन जरूरी होती है, तो हम आज वही पढ़ने वाले हैं कौन कौन सी कंडीशंस ज़रूरत होती है केमिकल रिएक्शन होने के लिए। एक तो स्टेट में चेंज होना ज़रूरी है, तब केमिकल रिएक्शन मानी जाएगी। एक स्टेट में, उसके बाद चेंज इन कलर, अगर कलर चेंज हो रहा है तो चेंज इन कलर को देखेंगे। इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर। अगर ये चार कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो कोई रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि बहुत बच्चे पूछते हैं केमिकल रिएक्शन कब कहते हैं। तो ये चार चीज़ें होनी चाहिए। पहली, चेंज इन स्टेट। स्टेट का मतलब है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जाना। चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर। ये सारी बातें हम समझेंगे। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, पहले किसी इक्वेशन को वर्ड्स में लिखा जाता है, फिर उसके बाद उसके सिंबल में लिखा जाता है, फिर उस इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, तब हम उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पर आपको यह समझना होगा कि केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाएगा। केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए आपको सिंबल याद होने चाहिए। जैसे मैग्नीशियम जो है, इसका मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है। मैग्नीशियम का सिंबल जब Mg हो गया और ऑक्सीजन का सिंबल O2 होता है, और जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये इसकी केमिकल रिएक्शन हो गई। लेकिन ये अभी बैलेंस नहीं है। इसे बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, बैलेंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन सीखना होगा। लेकिन सबसे पहले इन्होंने राइटिंग केमिकल रिएक्शन बताया है। इन्होंने बताया मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। लेफ्ट में रिएक्टेंट है, राइट में प्रोडक्ट है। इस टॉपिक में केवल यही समझाया गया है कि रिएक्टेंट किसे कहते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसे रिएक्टेंट कहते हैं, जो राइट हैंड साइड में होता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। अब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। बैलेंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक का सिंबल आपको पता होना चाहिए। जिंक का सिंबल होता है Zn, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। Zn प्लस H2SO4 ये आपको मिला के देगा जिंक प्लस जिंक सल्फेट देगा, और उसके बाद हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये है हमारा सिंबल। यानी ये एक रिएक्शन है जो बैलेंस है क्योंकि जिंक का एक एटम है, इधर भी जिंक का राइट हैंड साइड में एक एटम है, दो हाइड्रोजन, एक सल्फर, चार ऑक्सीजन। इन्होंने टेबल में एनसीईआरटी ने बता भी रखा है। तो यही बताया, लेटेस्ट एग्जांपल अलग अलग लिया। फिर एक ऐसी इक्वेशन ली है जिसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा, जैसे Fe प्लस H2O गिव्स अस Fe3O4 प्लस H2। ये हमें यहाँ पर समझना होगा कि क्या हो रहा है। इतनी बातें इसमें देखने के बाद हम देखेंगे आयरन इधर एक है, इधर आयरन 3 है, इधर हाइड्रोजन 2 हैं, इधर हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन इधर एक है, इधर का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर राइट हैंड साइड में 4 हैं। तो इससे पता लगता है कि ये पूरी रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मेन एलिमेंट को देखते हैं। आयरन यहाँ मेन एलिमेंट है तो Fe3, तो इधर 3 Fe है तो 3 Fe लिख देंगे, 3 Fe प्लस, और H2O में देखेंगे ऑक्सीजन 4 हैं तो 4 H2O, 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे क्योंकि ये इससे मैच करेगा। 4 ऑक्सीजन हो गए, ऑक्सीजन 4 हो गए, और इधर क्या बचा है Fe3O4 प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस। लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है क्योंकि जब यहाँ 4 ऑक्सीजन हुए हैं तो यहाँ हाइड्रोजन 8 हो गए, लेकिन इधर हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ क्यों ना 4 लगा दिया जाए, तो 4H2। ये मिलके अब बैलेंस इक्वेशन हो गई है 3 Fe3 Fe3O4 4O, 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई है। इन्होंने कई स्टेप में इसे करके बताया है, ये कोई काम का नहीं है। जब डायरेक्ट करना सीख जाते हैं तो इससे कोई मतलब नहीं रह जाता है।
तो ये इतना हमने आज सीखा। अगली बार हम टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन सीखेंगे।